हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑफ कोर्स आपकी सेल्स चैप्टर से रिलेटेड है। दैट इज चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। देखो बेटा, आपने जब डिमांड वाला पढ़ा था ना, तो तुमने वहां पे भी चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पढ़ा था, राइट? वैसे ही ये भी टॉपिक है ना। यहाँ पे हम सप्लाई का देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तुम्हारा हम चेंज इन सप्लाई क्या होता है, ठीक है? तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई मतलब जब तुम्हारी क्वांटिटी जो तुम सप्लाई कर रहे हो कमोडिटी की, वो चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। मतलब ये कि मान लो मैं जो भी कमोडिटी बना रही हूँ, उसकी मैं सप्लाई क्या कर रही हूँ? चेंज कर रही हूँ। क्यों चेंज कर रही हूँ? क्योंकि उसका प्राइस चेंज हो रहा है। इस वजह से जब प्राइस 10 था तो 20 यूनिट दे रही थी, जब प्राइस 20 हो गया तो 40 यूनिट दे रही हूँ। मतलब उसी कमोडिटी के प्राइस के बदलने की वजह से मैं क्या कर रही हूँ? उसकी जो क्वांटिटी है जो मैं सप्लाई कर रही हूँ, उसे क्या कर रही हूँ? चेंज कर रही हूँ। तो मतलब जब सप्लाई में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, तो इसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें अदर थिंग्स क्या करेंगे? कांस्टेंट ही रखेंगे। जैसे तुम्हारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में था, है ना, अदर थिंग तुम कांस्टेंट रखते थे, तो वैसे यहाँ पे भी होगा। सिर्फ कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा, बाकी सारे फैक्टर कुछ नहीं चेंज होंगे, ना कॉस्ट ना टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं। इससे क्या होता है? तुम्हारा सप्लाई कर्व की ही अलोंग क्या होगा? मूवमेंट होगा। मतलब अलग से कोई सप्लाई कर्व नहीं बनेगा। अभी जब तुम कर्व देखोगे ना, तो तुम देखोगे भी कि अलग से कोई कर्व नहीं बनता। उसी सप्लाई कर्व में या तो मूवमेंट अप होगा या तो डाउन होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस की ही बदलने की वजह से कमोडिटी की सप्लाई में फर्क आ रहा है, किसी और फैक्टर की वजह से चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इसके तुम्हारे बेटा दो टाइप होते हैं। एक होता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, जिसे हम अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जिसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, ठीक है? तो अब हम मूव करेंगे तुम्हारे इनके दो टाइप्स पे। जिन्होंने भी डिमांड वाला पढ़ा है उनके लिए बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बस सप्लाई का है टॉपिक, बाकी चीज तो वही है ना? देखो, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कब होता है? एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई तुम्हारा तब होता है जब, एक मिनट, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई तुम्हारा तब होता है बेटा जब तुम्हारी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो? इंक्रीज हो, मतलब सप्लाई बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि कमोडिटी का प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ गया है। मतलब जब कमोडिटी के प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी सप्लाई बढ़ती है, तो मैम क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ये चीज याद रखना तुम, ठीक है? तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है कमोडिटी की। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस बढ़ा। देखो, प्राइस पहले 4 था तो 50, अब प्राइस बढ़ गया 8 हो गया तो 100। मतलब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है क्योंकि उसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट। तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन, ठीक है? अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब सप्लाई डिक्रीज हो। क्यों? क्योंकि उसी कमोडिटी का प्राइस क्या हो? गिर जाए। जैसे देखो, पहले 8 था तो 100 यूनिट दे रहे थे, अब प्राइस गिर गया 4 हो गया, तब कितनी यूनिट सप्लाई कर रहे हैं? 50। मतलब कमोडिटी के प्राइस के गिरने की वजह से जब उसकी क्वांटिटी सप्लाई गिर जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, क्योंकि सप्लाई क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहां पे ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि मूवमेंट होता है सप्लाई कर्व के ही अलोंग, ठीक है? एक्सपेंशन में मूवमेंट अपवर्ड होगा, भी तुम देखोगे, ठीक है? लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट पे जाएंगे सेम कर्व है। और कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट डाउनवर्ड होता है। ये चीज पता होनी चाहिए कि एक्सपेंशन में सेम सप्लाई कर्व में मूवमेंट अप होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है प्राइस के बढ़ने की वजह से। और कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट डाउनवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई गिर रही है तुम्हारे प्राइस के गिरने की वजह से, ठीक है? ये चीज तुम्हें याद रखनी है। चाहो तो आप लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है? नेक्स्ट तुम्हें मैंने कर्व के थ्रू ये शो किया है। देखो, एक्सपेंशन में क्या था? जब प्राइस बढ़े, तो प्राइस 4 से 8 हुआ, सप्लाई क्या हो गई? 50 से 100 हो गई। अब तुम देख रहे हो कि पहले हम ये यहाँ पे थे, अब हम यहाँ पे आ गए। इसका मतलब ये पॉइंट को ज्वाइन करूंगी मैं तो मेरा सप्लाई कर्व आ जाएगा, है ना? इस पॉइंट को ज्वाइन करते मेरा सप्लाई कर्व आ जाएगा। मूवमेंट क्या हो रहा है? हम इधर क्यों मूव कर रहे हैं? मतलब अपवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है? बढ़ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? तुम नीचे
आ रहे हो, क्यों? क्योंकि जब प्राइस 8 था तो तुम 100 दे रहे थे, अब प्राइस 4 हो गया तो तुम 50 पे आ गए, मतलब तुम यहां से कहां आ रहे हो, यहां पे आ रहे हो, तो मूवमेंट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। इसलिए याद रखना, एक्सपेंशन में मूवमेंट अपवर्ड होता है और कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट डाउनवर्ड होता है, ठीक है? तो डायग्राम हमें समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट इज योर चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई क्या होता है? जब तुम्हारी सप्लाई चेंज हो बट प्राइस के चेंज होने की वजह से नहीं, तो अदर फैक्टर की चेंज की होने की वजह से, मतलब प्राइस कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, उल्टा। चेंज इन सप्लाई रिफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है, क्यों? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर देन इट्स ओन प्राइस, मतलब उसका प्राइस नहीं चेंज होगा बल्कि बाकी फैक्टर्स बदलेंगे। जैसे हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बदल गई, हो सकता है फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन हो गई है ना, मार्केट में सप्लायर ज्यादा आ गए, जो भी तुमने फैक्टर्स पढ़े थे प्राइस के अलावा, उन सब की वजह से, ठीक है? जैसे टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टैक्स, सब्सिडी, इन सब की वजह से जब तुम्हारी सप्लाई बढ़ती है, घटती है, तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, ठीक है? यहाँ पे क्या मैम मूवमेंट अलॉन्ग द सेम कर्व होगा? नहीं बेटा, यहाँ पे तुम्हारा सप्लाई कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा। तुम देखोगे कि तुम एक और कर्व बनाओगे, है ना, एक ही कर्व में मूवमेंट नहीं शो करोगे अप और डाउन, यहाँ पे अलग से कर्व बनेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है बट डिमांड बाकी फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है, सॉरी सप्लाई बाकी फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है, इसके दो टाइप है, पहला इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई। वहां पे क्या था, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब जो सप्लाई बढ़ेगी, कैसे? बाकी फैक्टर्स की चेंज होने की वजह से, अदर देन प्राइस, ठीक? और डिक्रीज इन सप्लाई के जो सप्लाई गिरेगी बाकी फैक्टर्स की चेंज होने की वजह से, अदर देन प्राइस, ठीक है? तो इंक्रीज इन सप्लाई में तुम देखोगे कि सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा और डिक्रीज में देखोगे कि सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है? अभी हम इसको देखेंगे भी। तो इंक्रीज इन सप्लाई पे आते हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन सप्लाई बोल रहा है कि इंक्रीज सप्लाई तब होती है जब प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करने को तैयार है, मोर क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार है, ठीक है? सेम प्राइस पे, मतलब प्राइस नहीं बदल रहा, ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ गया इसलिए ज्यादा सप्लाई करें, नहीं, वो तो एक्सपेंशन था। ये क्या है, इंक्रीज। यहाँ पे सप्लायर ज्यादा सप्लाई कर रहा है लेकिन सेम प्राइस पे, तो क्यों मैम ज्यादा कर रहा है? क्योंकि बेटा बाकी फैक्टर जो है ना उसके फेवर में चेंज हो गए, इसलिए। मतलब हो सकता है कि टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई हो इसलिए सप्लाई बढ़ गई, हो सकता है सरकार ने टैक्स कम कर दिया हो इसलिए सप्लाई बढ़ गई, हो सकता है सरकार ने सब्सिडी ज्यादा दे दी हो इसलिए सप्लाई बढ़ गई, है ना? हो सकता है तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इनपुट है, उनके प्राइस गिर गए हैं इसलिए तुम्हारी सप्लाई बढ़ गई, या तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस जो है वो गिरेगा इसलिए आप तुमने ज्यादा सप्लाई कर दी। तो मतलब बाकी सारे फैक्टर्स जो हमने फैक्टर्स में पढ़ा है, अगर नहीं देखी वीडियो तो देख के आओ तभी क्लियर होगा। जब बाकी सारे फैक्टर्स के फेवरेबल चेंजेस की वजह से सप्लाई बढ़ती है एट द सेम प्राइस, उसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे प्रोड्यूसर ज्यादा दे रहा है सेम प्राइस पे, क्यों? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर फेवर बदल गए हैं, तो सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट होगा, राइट की तरफ। तुम देखो पहले जो सप्लायर था वो क्या कर रहा था, 10 पे 100 यूनिट बेच रहा था, 10 पे कितना दे रहा था, 100 यूनिट। अब मान लो कि टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई तो प्राइस 10 ही है लेकिन अब उसने सप्लाई बढ़ा दी, अब वो 150 देने लगा। इसका मतलब सप्लाई बढ़ गई टेक्नोलॉजी के अपडेशन की वजह से, ठीक है? तो सप्लाई इंक्रीज हुई सेम प्राइस पे। तुम पहले कहां थे, यहां पे थे, अब तुम यहां आ गए, मतलब तुम्हारा जो सप्लाई कर्व का मूवमेंट है वो किधर जा रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक? जब लेफ्ट होगा तो इधर आएगा, ये इधर जा रहा है तो राइटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है? राइटवर्ड शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व, ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है? एक मिनट बेटा, ये आपका चला गया है, एक मिनट। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट इज बेटा ये डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, जब तुम्हारी सप्लाई गिर जाए, ठीक है? सप्लाई गिर जाए, क्यों? क्योंकि सेम प्राइस पे कम गिरेगी, नहीं सेम प्राइस पे नहीं, सॉरी बेटा, हाँ सप्लाई गिर जाए तो सेम प्राइस ही गिरेगी, हाँ प्राइस सेम रहेगा तभी गिरेगी, बट क्यों? क्योंकि बाकी फैक्टर जो है वो अनफेवरेबल हो गए इसलिए गिर गई। मतलब तुम कहोगे प्राइस तो सेम है मैम, तो सप्लाई क्यों गिरी, है ना? सप्लाई इसलिए गिरी क्योंकि बाकी फैक्टर जो है वो
सप्लाई को अनफेवर कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो तुम क्या सप्लाई बढ़ाओगे? नहीं। टैक्स ज्यादा गवर्नमेंट ने तुम्हारे ऊपर ठोक दिया, तुम सप्लाई बढ़ाओगे? नहीं, तो सप्लाई गिरेगी। तो डिक्रीज इन सप्लाई मतलब जहां पे प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेम प्राइस पे। क्यों? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर अनफेवरेबली चेंज हो गए हैं अदर देन प्राइस, प्राइस कांस्टेंट है। प्रोड्यूसर यहाँ पे सप्लाई कम करता है एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। शिफ्ट क्या होगा मैम? शिफ्ट लेफ्टवर्ड होगा। देखो 10 था, पहले 100 यूनिट दे रहे थे, अब मान लो टैक्स बढ़ गए तो मैं 10 ही रुपए पे 50 सप्लाई कर रही हूँ, तो हम यहां से कहां आ गए? यहां आ गए। इसका मतलब हमारा मूवमेंट क्या हो गया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। हम इस पॉइंट में थे, तुम इस पॉइंट में आ गए, तो इसका एक बनाओगे, इसका एक बनाओगे, तो हम इधर जा रहे हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों होता है ऐसा डिक्रीज इन सप्लाई? हो सकता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया हो सकता है गवर्नमेंट के टैक्स बढ़ गए हो सकता है सब्सिडी कम हो गई हो सकता है टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई हो सकता है इनपुट के प्राइस बढ़ गए हो, मतलब सारी चीजों को अनफेवरेबल कर दो, ठीक है। और जब उसके वजह से तुम्हारी सप्लाई चेंज हो जाए, बेसिकली सप्लाई गिर जाए, तो उसको हम डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। तो शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व और लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व में क्या डिफरेंस है? बेटा ये मैंने तुम्हारे सिर्फ एग्जांपल के लिए बनाया है कि राइटवर्ड कब होता है बेटा, तुमने अभी देखा, राइटवर्ड होता है जब सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि सारे फैक्टर क्या होते हैं? फेवर में होते हैं, है ना। तभी राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था, मतलब इनपुट के प्राइस गिर गए हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, रिलेटेड गुड के प्राइस गिर गए हैं, टैक्सेस कम हो गए हैं, सब्सिडी बढ़ गई है, नंबर ऑफ फर्म ज्यादा आ गए हैं, मतलब सब फेवर में। और डिक्रीज कब होती है सप्लाई? जब तुम्हारा शिफ्ट क्या होता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है ना। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि आउटपुट के प्राइस बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है ना, टैक्सेस बहुत हो गए हैं, सब्सिडी कम हो गई है। तो जब भी अनफेवरेबल होगा तो हमारी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या होगी? सेम प्राइस पे गिरेगी। नेक्स्ट तुम्हें कुछ डिफरेंस है जो पढ़ने हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में क्या अंतर है? हमने देखा था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कब होती है? जब क्वांटिटी सप्लाई बदलती है ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, है ना, प्राइस की वजह से, बाकी फैक्टर कांस्टेंट। तो ये था तुम्हारा। अदर थिंग रिमेनिंग सेम, जब क्वांटिटी सप्लाई बदलती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और जब क्वांटिटी सप्लाई बदलती है ड्यू टू अदर फैक्टर, प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो वो क्या होता है? चेंज इन सप्लाई। टाइप कितने थे? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। इसका इंक्रीज एंड डिक्रीज देखा। यहाँ पे सेम डिमांड सेम सप्लाई कर्व के अलॉन्ग मूवमेंट होता है, और यहाँ पे शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व में, है ना। अभी हमने देखा और हमने इसको डिटेल में भी यहाँ पे एक बार ओवरव्यू कर लिया, ठीक है। फिर हो सकता है डिफरेंस तुम्हारा आ जाए। ये देखो डायग्राम, क्वांटिटी सप्लाइड है इसका, देखो जब भी तुम्हारा शिफ्ट होगा, जब भी तुम्हारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होगा तो शिफ्ट होगा अलोंग द सेम मूवमेंट होगा अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। देखो जब तुम्हारा एक्सपेंशन होगा तो अपवर्ड मूवमेंट होगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। और जब तुम्हारा ये वाला मूवमेंट होगा, कौन सा? चेंज इन सप्लाई, है ना, चेंज इन सप्लाई, दैट इज शिफ्ट होगा तुम्हारा सप्लाई कर्व। तो देखो जब तुम्हारा राइटवर्ड शिफ्ट आ रहा है मतलब सप्लाई इंक्रीज हो रही है, और लेफ्टवर्ड आ रहा है तो मतलब सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो ये तुम डायग्राम के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन और इंक्रीज में क्या फर्क है मैम? बेटा एक्सपेंशन किससे रिलेटेड था? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई से था ना, मतलब सप्लाई इंक्रीज हो रही थी, क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा था, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। जब क्वांटिटी इंक्रीज हो ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। और इंक्रीज इन सप्लाई कब होता है? जब सप्लाई बढ़े बट प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस सेम रहे बट फेवरेबल चेंज हो अदर फैक्टर्स में, उस वजह से, है ना, तो उसे बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। ये क्यों होती है? क्योंकि प्राइस बढ़ता है। ये क्यों होती है? क्योंकि बाकी फैक्टर बदलते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, इनपुट के प्राइस कम हो गए, टैक्स कम हो गया, सब्सिडी बढ़ गई, नंबर ऑफ फर्म आ गए, इसलिए सप्लाई बढ़ी, प्राइस की वजह से नहीं। यहाँ पे मूवमेंट कैसा होता है? अपवर्ड मूवमेंट सेम सप्लाई कर्व में, तुमने देखा। यहाँ पे क्या होता है? राइटवर्ड होता है ना, राइटवर्ड शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा लास्ट है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में क्या डिफरेंस है? कॉन्ट्रैक्शन में तुमने क्या देखा कि डिमांड जो है वो गिर रही, सॉरी सप्लाई जो है वो कम हो रही है, मेजर क्वांटिटी सप्लाई हो रही, क्यों? क्योंकि उसका प्राइस गिर गया इस वजह से। जब प्राइस सप्लाई का करेक्शन है तो समझ जाना चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब है। और जब भी तुम्हारा बोल दे कि अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई बदल रही है तो तुम समझ जाना कि वो तुम्हारा
दूसरा कॉन्सेप्ट है चेंज इन सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्शन वाला एक्सपेंशन वाला आएगा। तो डिक्रीज इन सप्लाई क्या है, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन बोल रही हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज वाला आएगा, है ना। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन किसमें होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में, और चेंज इन सप्लाई में क्या होता है तुम्हारा इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है याद रखना। तो डिक्रीज इन क्या होता है, डिक्रीज मतलब जब क्वांटिटी सप्लाई गिरे, क्यों, प्राइस बदल रहा है, नहीं प्राइस सेम है, बाकी सारे फैक्टर्स अनफेवरेबल हो गए इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे जो कॉस्ट है सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है क्योंकि कमोडिटी का खुद का प्राइस फॉल हो रहा है इस वजह से। यहाँ पे सप्लाई क्यों गिर रही है, क्योंकि बाकी फैक्टर्स जो है वो चेंज हो गए, जैसे फैक्टर के प्राइस बढ़ गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, टैक्सेस बढ़ गए, सब्सिडी कम हो गई, इस वजह से मेरी सप्लाई गिर गई। यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और डिक्रीज में तुमने क्या देखा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, यहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट था तुम्हारा जो चैप्टर मुझे डिस्कस करना था, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।